ओम शांति। मई 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है संतुष्टता। सुनील कुमार जो बेंगलुरु से है, वे कहते हैं कि संतुष्टता सद्गुणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मौलिक गुण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ शेष दैवी गुण स्वतः ही होंगे। संतुष्टता ही सुख की आधारशिला है। संतुष्टता आज के प्रतिस्पर्धी दुनिया में सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले भगवान से संतुष्ट और आत्मसंतुष्ट होना चाहिए। तब हमें सभी से स्वाभाविक रूप से सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में असंतुष्टता और दुख के कारणों की एक बड़ी सूची बना सकते हैं। बीमारी, धन का अभाव, भावनात्मक संकट, कार्य का तनाव, बेरोजगारी इत्यादि। दुख और असंतोष के ऐसे अनेक कारण होते हुए भी जब हम शांत चित्त और गंभीरता से देखते हैं तो पाते हैं कि इन सब का मूल कारण अपेक्षाएं, इच्छाएं, असफलताएं और परनिर्भरता ही है। एक श्रेष्ठ कन्नड़ कवि ने कहा है कि अपने सौभाग्य को याद रखना और जो नहीं मिला उसे भूल जाना, यही है सुखी जीवन का रहस्य। आज हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या या कमी होती ही रहती है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अपने को वंचित महसूस करते हैं। ऐसे लोग कमी पूरी होने पर भी संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्टता की बजाय वे अधिक की आवश्यकता महसूस करते हुए नई मांगे उत्पन्न कर लेंगे। खुशी या संतोष, धन, संपत्ति, मकान, भौतिक साधन उपकरण की उपलब्धि या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होते हैं। मात्र अमीर होने पर हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। सुख, शांति और संतुष्टता को धन से नहीं खरीदा जा सकता। धन जीवन के लिए एक अति मुख्य आवश्यकता तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं। जीवन में इच्छाएं या अपेक्षाएं पूर्ण करना अपनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश के समान है, जिसे हम पूरा कर नहीं पाते। संतुष्टता किसी चीज़ का पीछा करना नहीं, इसके बजाय पहले अपने सौभाग्य को पहचानना और फिर उसमें ही संतुष्टि पाना संतुष्टता है। जब हम किसी से कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती है तो हम अपने को दुखी महसूस करते हैं। दूसरों से अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन हर समय दूसरों पर निर्भर होना हमें हर समय धोखा दे देता है। धोखे से हम और अधिक उदास और अधिक दुखी हो जाते हैं। जीवन में आत्मनिर्भर बनने की आदत हमेशा के लिए बेहतर है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक में तनाव आम बात हो चुकी है। इसके कारण मानसिक संतुलन और मनोपीड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। हमेशा सभी परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। जीवन यात्रा के विभिन्न चरणों को पार करते हुए कई समूहों, संगठनों के लोगों के संपर्क में आने पर हमें हर बार अलग तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सभी लोगों का आचार, विचार, संस्कृति अलग अलग होते हैं। उनका प्रभाव हम पर सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। कभी कभी हम सही होते हुए भी परिस्थिति विपरीत हो सकती है। ऐसे समय में मन भारी होने लगता है, मानसिक दबाव शुरू हो जाता है और अक्सर हम मानसिक खिन्नता का अनुभव करते हैं। भले ही कुछ लोग सहज रूप से नकारात्मक शॉर्टकट विधि के आधार पर ऐसी परिस्थितियों को पार कर जाते हैं, लेकिन
सहृदयी लोगों को इस तरह के तरीकों का पालन करना उचित नहीं लगेगा। इस पूरे समाज में अनेक प्रकार के संस्कार वाले लोगों को या सारी परिस्थितियों को बदलना हमारे लिए असंभव है, लेकिन केवल हमारा मन है जो हमारे काबू में हो सकता है। हम केवल अपने मन को नियंत्रित करने के सक्षम है। परिस्थितियाँ जो भी हो, जैसे भी हो, जिस कोण से हम इन्हें देखते हैं वह सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ मुख्य बात यह है कि हम ऐसी परिस्थितियों पर कैसे विचार करेंगे और इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे। मन के संकल्पों की गति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल सकारात्मक उत्तर हमारे भीतर तैयार होना चाहिए। जब हमारे पास हमेशा सकारात्मक ज्ञान का भंडार जमा होता है तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण और बेहतर सोच विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना हम बोलते हैं या सोच लेते हैं, लेकिन यह असंभव भी तो नहीं। हालांकि इस तरह की मानसिकता को विकसित करना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करते हुए धीरे धीरे धारण हो जाती है। हमें इस पूरी सृष्टि को एक रंगमंच मानना चाहिए। इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। यहाँ नायक, खलनायक, पिता, माता, भाई और बहन सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ हमें खुद को एक नायक, अभिनेता के रूप में मानने की ज़रूरत है। खलनायक दुष्ट क्यों है, यह पूछने का सवाल ही नहीं उठता। वह अपनी भूमिका के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है। नायक को अधिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नाटक के अंत में जीतने वाला तो नायक ही तो है। भगवत गीता में कहा जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए भले ही परिस्थितियाँ अप्रिय हो, लेकिन अगर हम प्रतीक्षा करें और आगे देखें तो हमें कल्याण ही दिखाई देता है। इस तरह के सकारात्मक, सदाचारी, सद्विचार के दृष्टिकोण से सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, साहस और पूरी सहनशीलता भी जरूरी है। आत्मसंतुष्टता के आधार से जब हम प्रभु परमात्मा को संतुष्ट करते हैं, तब सभी को प्रसन्न करके हम सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओम शांति। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।